नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको कंपटीशन अड्डा चैनल में। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का करंट अफेयर है जो विगत माह में घटित घटनाएं हैं जो इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए हो, आरओ के लिए हो या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हो। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ समसामयिक घटना क्रम, जिसमें ये पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपको देख सकते हैं, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। तो पहला जो दिया है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मवेशियों में नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बाबा मिशन के हिस्से के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना के पहले चरण में 25 दुधारू गायों और 35 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी और साथ ही इस पे खरीद पर तमाम तरह की सब्सिडी का प्रावधान है और सरकार आपको सब्सिडी देती है उसके रख रखाव के लिए। प्रारंभिक अगर चरण की बात की जाए तो 10 मंडलों में ये स्कीम लाई गई, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा और बरेली में ही लागू होंगे। दूसरा है आकांक्षी नगर योजना। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2023-24 के प्रारंभ में इस योजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य है कि संचालित सरकारी योजनाओं को नियोजित शहरी विकास हेतु अच्छे ढंग से सही से लागू करके त्वरित सतत विकास करना। तीसरा जो अगला नेक्स्ट है उस अंतर्राष्ट्रीय मंदिर कन्वेंशन एंड एक्सपो 2023, ये वाराणसी में आयोजित किया गया। इससे रिलेटेड ही बस इतना ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक। अभी उत्तर प्रदेश में प्राइमरी से लेकर उच्चतर शिक्षा तक एक नए शिक्षा आयोग की स्थापना की गई है, जिसको विधानसभा द्वारा या मंत्रिमंडल द्वारा इस विधेयक का प्रारूप दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अब उत्तर प्रदेश में इस सेवा चयन आयोग ही प्रभावी होगा। इस विधेयक में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का प्रावधान है। इसमें आयोग एक नामित निकाय होगी जिसका मुख्यालय प्रयागराज में होगा और इस शिक्षा में उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ बोर्ड, व्यावसायिक शिक्षा, श्रम विभाग के शिक्षकों का चयन का, तो इसमें इतने सारे अध्यापकों का चयन होगा। अगला जो स्कीम है, अगला जो है वो करंट अफेयर है। तो गार्डवी 5 ये उत्तर प्रदेश मुख्यालय जो पुलिस मुख्यालय लखनऊ में संयुक्त अभ्यास आयोजित सितंबर 2023 में किया गया। इस आयोजन राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी और उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आतंकी घटनाओं को सफलतापूर्वक निपटान हेतु किया गया। व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में 29 जून को मनाने की बात कही गई है। एक नया दिवस है व्यापारी कल्याण दिवस। अगला है नोएडा के बारे में कहा गया है। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जो भारत के पहले वैदिक थीम वाले पार्क यानी कि वेद वन पार्क, अब ये इम्पॉर्टेंट है, वेद वन पार्क कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये मुख्यमंत्री के द्वारा नोएडा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है गोपाल दास नीरज स्मृति सम्मान। तो ये 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा 2023 में हुआ था, जून 23 में, और इस पुरस्कार के लिए अलग अलग लोग ये पुरस्कार के विजेता के रूप में हैं। जैसे कई कवि उनकी रचनाएं हैं। पंकज प्रसून तब गीतों के साथ निभाया, डॉक्टर प्रभांशु कुमार की काव्य संग्रह, निशा सिंह नवल मैं निशा हूँ, कृष्ण कुमार कनक उझललाता छवि जाल तुम्हारा। 3 लोगों को इनको ये सम्मान दिया गया है। अगला जो है ओबरा डी तापी परियोजना। अब सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ओबरा जो है उस जगह पे तापी परियोजना का लागत इतने करोड़ रुपये स्वीकृति हुई है, यानी कि ओबरा जो डी है उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना होते एनटीपीसी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम के 50% की शेयरधारिता होगी और इस परियोजना से 70% अंश वित्त पोषित संस्थानों को ऋण प्राप्त, शेष 30% ये दिया गया है। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, ये पहला इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो नोएडा में हुआ था। अगला करंट अफेयर है उत्तर प्रदेश जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय अध्यादेश 2023। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रावधान किया गया है।
ललितपुर, अगला करंट अफेयर ललितपुर से है, जो बुंदेलखंड में स्थित इस जिले में पहला फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है। अगला है आजमगढ़, तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। तो ये संगीत विश्वविद्यालय के रूप में शिलान्यास किया गया है। पद्म भूषण पंडित छन्नू लाल मिश्र, अंबिका मिश्र और मनोज कुमार मिश्र जैसे कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हरिहरपुर घराना से संबंधित हैं। अगला है दोस्तों नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादनों में डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांव में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने की योजना की शुरुआत की गई है जून 2023 में। इसका उद्देश्य है दुग्ध विकास एवं दूध उत्पादन क्षेत्रों में अग्रणी राज्य बनाना। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, यह योजना इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ जून 2023 में किया गया। इस योजना ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया जाए। इसमें मूल निवासियों मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हों, अपने गांव या विकास करने में सक्षम इच्छुक हों, सहभागी बन सकते हैं। तो मातृभूमि योजना विदेश में रहने वाले लोगों के लिए अगर अपने गाँव के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो सहभागी बन सकते हैं। इसके लिए योजना की गई। इस योजना में प्रावधान क्या है कि 60% धनराशि होगी वो विकास कार्यों और परियोजनाओं के लिए होगी, जबकि जमीन और लागत 40% धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विकास संबंधित शिलापट्ट में दानदाताओं को पूर्वजों को सम्मान स्वरूप नामकरण कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दक्षिण कोरिया के ग्योंगसुंगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता किया गया। समझौता विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु प्रोत्साहित करने और ग्वांगसोंग डो के में स्थित कंपनियों को उत्तर प्रदेश में व्यवसाय बढ़ाने और कंपनियों को कार्य करने हेतु कर्मियों को कोरियाई भाषा शिक्षा का प्रोत्साहन पर हस्ताक्षरित हुआ है। राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था लखनऊ में 10 अप्रैल। ये है इम्पॉर्टेंट है, ये राष्ट्रीय स्तर के समाचार हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। स्कूल चलो अभियान 2023 1 अप्रैल 23 को मुख्यमंत्री द्वारा स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रुख संचारी अभियान का शुभारंभ किया गया। इसके अतिरिक्त कुछ और योजना है। मिशन शक्ति योजना अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई 2017 को ये शुभारंभ किया गया था योजना। इसका उद्देश्य यही है कि बेसिक शिक्षा परिषद में अधीन संचालित 1 से 8 तक के विद्यालयों को छात्र छात्राओं को अधिकाधिक नामांकन को प्रोत्साहित करना। रेशम कृषि मेला ये गोरखपुर में आयोजन हुआ था और इसका शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री जी द्वारा। और 60 टन रेशम उत्पादन गोरखपुर मंडल में इसे बढ़ाकर 600 टन करने का लक्ष्य दिया गया। अगला है उत्तर प्रदेश में अगर 3 प्रकार के रेशम होते हैं। सहतूती रेशम होते हैं, ये गोरखपुर साइड में होते हैं। एरी रेशम कानपुर में और टर्सर जो है वो सोनभद्र का में उत्पादन होता है। अगला जो करंट अफेयर है वन वर्ल्ड टीबी समिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन बनारस में किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री भी पार्टिसिपेट हुए थे। इसका आयोजन था विश्व क्षय रोग दिवस ये, और इसके थीम भी दिए गए हैं। थीम क्या है? हाँ हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में इस राष्ट्रीय लेवल के आयोजन किए गए हैं, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। और इसका टीबी को मुक्त करने के लिए मुक्त पंचायत पहल का शुभारंभ किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की बात करें तो 25 मई से 3 जून के बीच खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन 3रा संस्करण किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार इस तरह के खेलो गेम का आयोजन किया गया, जिसमें कुछ 4 जिले हैं, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर और गौतम बुद्ध। तो इसको याद रखेंगे। एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट एंड फैक्ट्री 5 मार्च को मुख्यमंत्री के द्वारा हरदोई संडीला में आयोजित किया गया था। इसमें मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री का आयोजन किया गया। तो इस तरह से इम्पॉर्टेंट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। आशा करते हैं आपकी परीक्षा के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। इसी के साथ धन्यवाद।